श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का दिव्य स्वरूप सबको मोहित कर रहा है। हर कोई उनकी कपड़ों और आभूषणों की जमकर तारीफ कर रहा है। मूर्ति में इस्तेमाल वस्त्र और गहने सुंदरता के साथ ही गहन शोध का बेजोड़ उदाहरण है। रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री राम अपने महल में विराजमान हो गए हैं। लाखों की संख्या में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर रामलला की दिव्य तस्वीरें मन मोह ले रही हैं। प्रतिमा की सुंदरता के साथ साथ उनके पोशाक को लेकर भी जमकर तारीफ हो रही है। अपने भव्य निवास की शोभा बढ़ा रहे प्रभु श्री राम अपने दिव्य आभूषणों और पोशाकों से आध्यात्मिकता और परंपरा का दर्शन करा रहे हैं। राम जन्मभूमि में विराजमान भगवान राम को खादी सिल्क से बने वस्त्र पहनाए गए हैं। नए कपड़े खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने तैयार किए हैं। मूर्ति को बनारसी कपड़ों से सजाया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पताका या अंग वस्त्रम शामिल है। ड्रेस में रेशम के साथ साथ सोने और चांदी के तारों का प्रयोग किया गया है। इसमें की गई कढ़ाई में वैष्णव प्रतीक है। पोशाक के बारे में डिजाइनर मनीष ने बताया कि ड्रेस बनाने की सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसा कपड़ा तैयार करना जो एक राजकुमार और एक भगवान की भव्यता के अनुरूप हो। डिजाइनर मनीष ने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उन्हें मार्गदर्शन दिखा सके और एक बेहतरीन ड्रेस उनके लिए डिजाइन कर सके। मैंने प्रभु श्री राम के समक्ष अपनी प्रेयर रखी कि आप मुझे बताएं कि आप क्या पहनना चाहते हैं। आप चाहे वो किसी स्वप्न के माध्यम से हो, किसी दूसरे किसी साइन के थ्रू हो। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने वो साइन दिए और मैं जो फैब्रिक जो का पोशाक उनके लिए डिजाइन कर रहा था, वो विवेक मुझे मिला कि मैं उनके लिए वो चीज क्रिएट कर पाया। इसके साथ ही रामलला की मूर्ति 5 किलो शुद्ध 22 कैरेट सोने से बने कुल 14 आभूषणों से सुसज्जित है। आभूषणों को 18,567 गोल हीरे, 439 बिना कटे हीरे, 615 पन्ने और 2,984 माणिक से तैयार किया गया है। आभूषणों की पूरी श्रृंखला तैयार करने में कुल 12 दिनों का समय लगा। इन भव्य आभूषणों को लखनऊ के ज्वेलर्स ने तैयार किया है। बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से उसके लिए काम किया गया। अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और दक्षिण में प्रचलित यामुनाचार्य जी के आलवंदार स्तोत्र, जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान वेंकटेश की आराधना में हमेशा पढ़ा जाता है, उसमें से भगवान विष्णु के स्वरूप, राम के स्वरूप को लेकर के जिस तरह के आभूषण की परिकल्पना की गई है, उसका प्रयोग किया गया। आभूषणों को व्यापक शोध और अध्ययन के बाद तैयार किया गया। इसके लिए आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और आलवंदर स्तोत्र जैसे ग्रंथों में श्री राम के शास्त्र सम्मत वैष्णव के वर्णन की मदद ली गई। श्रद्धालु रामलला के रत्न जड़ित करुणा सुख सागर श्री राम के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। तस्वीर में रामलला माथे पर तिलक लगाए बेहद सौम्य मुद्रा में दिखाई दे रही है। आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित रामलला के चेहरे पर भक्तों का मन मोह लेने वाली मुस्कान है। कानों में कुंडल तो पैरों में कड़े हैं। मूर्ति के नीचे आभा मंडल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी मूर्तियों की भी पूजा की गई है। वहीं रामलला के शीश पर विराजित मुकुट भारतीय परंपरा में स्वर्ण निर्मित है। इसमें माणिक्य, पन्ना और हीरो से अलंकरण किया गया है। मूर्ति के ठीक मध्य में भगवान सूर्य अंकित हैं। मूर्ति के दाईं ओर मोतियों की लड़ियां पिरोई गई हैं। इसके अलावा रामलला को कुंडल, कंठा, कौस्तुभ मणि, पदिक, वैजयंती, कमर में करधनी, भुजबंद, कंगन, मुद्रिका, पैरों में छड़ा और पैजनिया, बाएं हाथ में स्वर्ण धनुष, गले में रंग बिरंगे फूलों की वनमाला,
मस्तक पर पारंपरिक मंगल तिलक, चरणों के नीचे कमल और प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण छत्र से सजाया गया है। वहीं चांदी से निर्मित खिलौने भी रामलला के पास रखे गए हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर में 5 वर्ष के बालक स्वरूप में श्री रामलला विराजे गए हैं, इसलिए पारंपरिक ढंग से उनके सम्मुख खेलने के लिए खिलौने भी रखे गए हैं। खिलौनों में झुंझुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी और लट्टू शामिल हैं। रामलला की मूर्ति अपने आप में दिव्य और अलौकिक है। भगवान की प्रतिमा इतनी सजीव मालूम होती है, ऐसा लगता है मानो स्वयं प्रभु भक्तों को मनमोहक मुस्कान के साथ दर्शन दे रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।